श्री ब्रह्मा शिव महापुराण की कथा चल रही है पुष्कर राज अजमेर राजस्थान में। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने आज बताया कि सावन का महीना चल रहा है, सब लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि शिवलिंग की परिक्रमा कैसे की जाती है और कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। शिवलिंग की परिक्रमा करते हुए बाहर बैठे जो नंदी जी हैं उनका दर्शन कैसे करना है, कैसे शिवलिंग की परिक्रमा करनी है, ये वीडियो के बीच में हम आपको पूरा समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप सावन के महीने में परिक्रमा करके अपनी मनोकामना को पूर्ण करें और अपने जीवन में सुख को प्राप्त करें। गुरुजी ने कहा कि काल भैरव जी हमारे दुख का भक्षण कर लेते हैं, कैसे, ये सारी बातें हम आपसे बताएंगे। कथा की शुरुआत में ही गुरुजी ने कहा कि पुष्कर राज में 3 झीलें हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश को दर्शाती हैं। गुरुजी ने कहा कि लोग कहते हैं कि हनुमान जी का दर्शन नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को शिवलिंग को स्त्री को नहीं छूना चाहिए, स्त्री और लड़की को ऐसे कपड़े पहनकर मंदिर नहीं जाना चाहिए, जीन्स टी शर्ट पहन के नहीं जाना चाहिए। ये विधर्मियों की नई चाल है क्योंकि इनको पता चल गया है कि आजकल के बच्चे मंदिर जाने लगे हैं लेकिन ये जीन्स टी शर्ट पहनते हैं कि किसी भी तरीके से इन्हें मंदिर जाने से रोकना चाहिए। ये विधर्मियों की नई चाल है। गुरुजी ने कहा कि भगवान शंकर सिर्फ आपकी श्रद्धा और विश्वास देखते हैं। भगवान शंकर आपके कपड़े कभी भी नहीं देखते हैं, कपड़े से कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। कथा में पत्र आया जगदीश सिंह सेन जी का। उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान से हूँ, 7 वर्ष से हम अपने घर से बाहर ही नहीं निकले, मेरा मन काम धंधे में नहीं लगता था। परिवार वालों ने शिव महापुराण की कथा सुनाई, मुझे मानसिक बीमारी हो गई थी। तब मैंने टीवी के सामने ही बाबा से प्रार्थना किया, निवेदन किया। आज मैं 7 साल बाद घर से निकला हूँ और वहाँ शिव महापुराण में पहुँचा हूँ। बाबा ने हमारे सारे दुख और सारी परेशानियाँ समाप्त कर दी हैं। कथा में गुरुजी ने दूसरा पत्र पढ़ा नेहा प्रसाद दिनकर जी का। उन्होंने कहा कि 1 लोटा और 1 बेलपत्र का क्या वर्णन करें। मेरे देवर को यूरिन में गठान हो गई थी। जयपुर में जब डॉक्टर को दिखाया तो बताया कि पूरे भारत में सिर्फ 6 लोगों को ये बीमारी हुई है और इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। डॉक्टर ने कहा कैंसर तो एक बार ठीक भी हो सकता है लेकिन ये बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती है। फिर चेन्नई में दिखाया, वहाँ ऑपरेशन के लिए बताया, कहा कि ठीक हो जाएंगे, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। फिर मेरी पड़ोसन ने बताया शिव महापुराण के बारे में। मेरे पति ने मंदिर जाना शुरू किया, 1 बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लेकर आते और उसी बेलपत्र को मेरे देवर को खिलाते। दोबारा फिर से चेन्नई गए दिखाने के लिए। जब दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इनके शरीर में कोई भी अब बीमारी नहीं है, ये पूरी तरह से ठीक है। गुरुजी ने कहा कि काल भैरव को शिव जी ने प्रकट किया। काल भैरव शिव जी का एक अंश रूप हैं। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि शंकर जी ने काल भैरव को क्यों प्रकट किया, क्या सिर्फ ब्रह्मा जी का सर काटने के लिए किया। तब भगवान विष्णु जी ने बताया कि जब शिव जी समाधि में लीन हो जाते हैं, साधना में लीन हो जाते हैं, तब काल भैरव जी का दायित्व बढ़ जाता है, यानी कि उनका कार्य बढ़ जाता है। जो मनुष्य भगवान शंकर के शिवालय तक पहुंचता है, जो शिवालय में 1 लोटा जल चढ़ाता है, जो अपने घर से शिवालय की तरफ जाता है, शिवालय के अंदर पहुंच जाता है, 1 लोटा जल चढ़ाता है, समी पत्र, कमल का पुष्प, चंदन, शिव जी की आराधना करता है, तब काल भैरव जी उसके दुख को भक्षण कर देते हैं, यानी कि उसका दुख समाप्त कर देते हैं और उसे सुख देकर भेज देते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि वहाँ पर शिव मंदिर में तो हमें काल भैरव का दर्शन कहीं भी नहीं होता है। तब विष्णु जी ने कहा कि भगवान शंकर के 2 द्वारपाल हैं, एक मणिभद्र जी हैं, दूसरे वीरभद्र जी हैं। जो भगवान शंकर के मंदिर की चौखट होती है, जो गर्भगृह की छत होती है,
उस छत के ऊपरी हिस्से में चौखट में भगवान काल भैरव जी विराजमान रहते हैं। जब कोई गर्भगृह में प्रवेश करता है तो उस छत की छाया जो है उसके सर के ऊपर पड़ती है। जब चौखट की छाया सिर पर पड़ती है तो काल भैरव जी उसके दुख को खींच लेते हैं, उसे सुख देकर भेज देते हैं। गुरुजी ने कहा कि एक लोटा जल चढ़ाने से, अपने घर का जल चढ़ाने से हमारे घर के जो दुख होते हैं, जो तकलीफ़ें होती हैं, वो कोसों दूर चली जाती हैं। गुरुजी ने कहा कि काल भैरव, हनुमान जी, ये सब शिव जी के ही अवतार हैं। शिव जी के जितने भी अवतार हैं, इन सभी अवतारों की 3 परिक्रमा होती हैं, यानी कि हनुमान जी, काल भैरव की परिक्रमा 3 होती हैं और शिवलिंग की भी परिक्रमा 3 होती हैं। गुरुजी ने कहा कि शिवलिंग की परिक्रमा करने के लिए हमारे शास्त्रों में विशेष नियम बताए गए हैं, क्योंकि शिवलिंग का जो जल होता है, जो जलाधारी होती है, जो जल होता है, उसे नांगा नहीं जाता है। इसीलिए आप शिवलिंग को पूरा घूमकर उसकी परिक्रमा नहीं कर सकते। अब हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि शिवलिंग की परिक्रमा कैसे करनी है। जैसे शिवलिंग में दाहिनी तरफ गणेश जी विराजमान होते हैं, बाईं तरफ कार्तिकेय जी विराजमान होते हैं, लेकिन बीच में, उसी के बीच से ही जल की धार बहकर जाती है। यानी कि हमें जो शिवलिंग का जल है उसे हमें नांगना नहीं है। हम गणेश जी के पास से परिक्रमा को शुरू करेंगे और पीछे से ही कार्तिकेय जी की तरफ आ जाएंगे, कार्तिकेय जी के पास। वहीं पर पहुंचकर हमें जो शिवालय के बाहर नंदी जी विराजमान हैं, उनका हमें दर्शन करना है। गुरुजी ने कहा है कि जो शिवालय के बाहर नंदी जी रहते हैं, हमें उनका दर्शन करना है। वहाँ पर दर्शन कर लेंगे, उसके बाद हमें फिर से वापस नहीं आना है, हमें वहीं पर पलट जाना है, मतलब कि घूम जाना है। घूम कर हमें फिर से नंदी जी का दोबारा दर्शन करना है। उसके बाद फिर से हमें पलट जाना है, घूम जाना है, हमें वापस नहीं आना है। वहीं से ही हमें एक बार फिर से दर्शन कर लेने हैं, तीसरी बार भी नंदी जी के। यानी कि हमें 3 बार घूमना नहीं है कि जो है तो एक बार गणेश जी की तरफ से कार्तिकेय जी की तरफ आ गए और फिर से हम घूम के जाएं गणेश जी की तरफ, ऐसा नहीं करना है। हमें वहीं पर एक बार जाना है और 2 बार, एक बार जाकर आप दर्शन करेंगे नंदी जी का और 2 बार घूम घूम के पलट के दर्शन कर लेंगे, तो आपको 3 बार नंदी जी के दर्शन हो जाएंगे। गुरुजी ने कहा शिव जी की परिक्रमा करने के लिए नंदी का दर्शन करना आवश्यक है। बिना नंदी के दर्शन के परिक्रमा का पूर्ण फल हमें शिव जी नहीं देते हैं और शिव जी की परिक्रमा करने से हमें सुख प्राप्त होता है, हमारी मनोकामना पूरी होती है, हमें सुख प्राप्त होता है। किसी ने पूछा कि घर में शिवलिंग रखना ज़रूरी है, तब गुरुजी ने कहा कि घर में शिवलिंग होना ज़रूरी है। अगर कोई समस्या रात में आ गई, विकट समस्या आ गई और आपको शिवलिंग के जल की ज़रूरत पड़ी, तब आप घर में जो शिवलिंग है उसका आचमन, उसकी बेलपत्र का आचमन कर सकते हैं। कथा में पत्र आया मोहनलाल जी का, जयपुर के निवासी हैं। 2015 में इनका लीवर फॉल्ट हो गया था। डॉक्टर ने बोला कि लीवर डैमेज हो गया है। 8 साल में 10 बार लीवर फॉल्ट हुआ। फिर शिवलिंग का जल और बेलपत्र लेने लगे। कुबरेश्वर धाम गए, वहाँ पर बाबा से विनती की, वहाँ से एक कंकड़ भी उठा लाएं, उसकी पूजन आराधना करने लगे। दोबारा फिर दिखाया डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने कहा अब आपका लीवर बिल्कुल ठीक है। गुरुजी ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं उनके परिवार वाले घर में शिवलिंग रखने के लिए सहमत नहीं होते हैं, तो वो कैसे आराधना करें। तो गुरुजी ने कहा कि जो दिया जलाते हैं उसकी जो ज्योति होती है, दिया की जो ज्योति होती है, उस ज्योति में भी शिवलिंग की आकृति रहती है। उस ज्योति का जो लिंग होता है, उस ज्योति की जो आकृति होती है, उसका भी हम स्मरण कर सकते हैं। यानी कि जो ज्योति है,
दिया कि उसमें भी हम शिव जी का स्मरण कर सकते हैं और उसके स्मरण करने से अपना कार्य सफल कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा ज्योतिर्लिंग का हमें स्मरण नहीं करना है, जो ज्योति है उसमें हमें शिव जी को देखना है और स्मरण करना है। हमें ज्योतिर्लिंग का स्मरण नहीं करना, ज्योति की जो आकृति है उसका स्मरण करना है। फिर कथा में पत्र पढ़ा गुरुजी ने निशा सनील टेलर जी का। उन्होंने लिखा कि मेरा पेट दर्द हो रहा था, ऑपरेशन करवाया हमने, महादेव की पूजा किया, आराधना की, विनती की और उसके बाद ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन में गठान जो निकली तो पहले कह रहे थे डॉक्टर कि ये कैंसर है। जब वो जांच होने को गई तो वो नॉर्मल सी गठान निकली। भगवान शंकर ने हमें बचा लिया। जब नर्स ड्रेसिंग करती थी तो उस ड्रेसिंग में उसे बेलपत्ती आकार मिलता था। नर्स जी कहती थी कि इस पट्टी में पत्तियों की आकृति कहाँ से आ जाती है, ये पत्तियाँ कहाँ से आ जाती हैं। उन्होंने कहा कि वो पत्तियाँ नहीं, वो बेलपत्तियाँ ही थी जो हमारी ड्रेसिंग में छप जाती थी, आ जाती थी। भगवान शंकर ने हमारे ऊपर कृपा की है, चमत्कार किया है। गुरुजी ने कहा कि मंदिर जाने से हमारा दुख खत्म हो जाता है। जब रोज मंदिर जाएंगे हम तो एक ना एक दिन काल भैरव जी हमारे दुख का भक्षण कर लेंगे और हमें सुख दे देंगे। गुरुजी ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि शिव जी की आराधना पूजन करते समय कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। गुरुजी ने कहा कि शिव जी पशुपति नाथ हैं, उनका नाम ही पशुपति नाथ है। वो देवताओं के भी देवता हैं। वो पशु पक्षी थलचर जलचर सबके देवता हैं। गंधर्व राक्षस वो सबके देवता हैं। अब पशुओं में राक्षसों में कोई बुद्धि होती है? नहीं। जो शिव जी की आराधना करता है उसकी गलती शिव जी कभी नहीं देखते हैं, उसका मन और उसका भाव देखते हैं, उसकी श्रद्धा और विश्वास देखते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा।